Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today we discuss about what is retracement and what is proper swing. बहुत सारे लोगों के मुझे इनबॉक्स मैसेज आते हैं, सवाल आते हैं कि भाई आपको एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट क्या होती है? मीन कितनी कैंडल बाय का ट्रेंड है आपके पास एंड कितनी सेल की कैंडल लगे तो हम कहेंगे कि अब हमारे पास रिट्रेसमेंट पूरी है, या सेल का ट्रेंड है आप लोगों के पास एंड आप लोगों के पास कितनी बाय की कैंडल लगे तो आप कहेंगे कि अब आपके पास एक रिट्रेसमेंट पूरी है। तो याद रखें हमेशा। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं भाई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, दोनों की जो आप कहते हैं ना कि दोनों के पे आप जो रूल अप्लाई करेंगे वो सेम ही होगा। सही है? मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, सुकून से देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 50% अगर फिब आप हायर लो से लेकर हाई तक फिब प्लॉट करें और अगर उसका 50% आपका फेल हो जाए तो वो कहते हैं कि जी आपका ये एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट हो गई। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि मैं 3 मान के आपके पास बाय ट्रेंड जा रहा है, जैसे कि हायर हाई लगा उसके बाद एक हायर लो, वो होगा जब आपके पास 2 कैंडल यानी कि ऑपोजिट टू द ट्रेंड लग जाएँगी। तो कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन आज तक जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, जो आईसीटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैं समझता हूँ कि एक प्रॉपर स्विंग होती है या एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। सही है? तो आपने ये बिल्कुल ध्यान से देखनी है वीडियो, ताकि आपके बाद आपका, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर मार्क करना नहीं सीखेंगे, अगर आपका स्ट्रक्चर ही गलत होगा तो लाज़िम बात है आपके लिक्विडिटी लेवल ही गलत होंगे, आपका ऑर्डर ब्लॉक ही गलत होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर इज़ द बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। तो भाई स्ट्रक्चर मार्क करना आएगा तो ही बाकी चीज़ें आप लोग मार्क कर सकेंगे। जब तक आप स्ट्रक्चर को सही तरीके से मार्क नहीं कर सकते, आप बाकी कोई भी चीज़, लिक्विडिटी हो गई, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पास मैं जस्ट आपको सिंपल है दैट रूल बताऊँगा, बिल्कुल सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। आपके पास मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, अब ये हायर लो, अब दोबारा मार्केट का आपके पास यहाँ से एक हायर हाई लगाया, यहाँ से हुआ आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके हो गया? अब हम जस्ट बात करते हैं रिट्रेसमेंट की। तो भाई रिट्रेसमेंट तब होगी जब आपके पास यहाँ से जो लास्ट बाय की कैंडल होगी ना, लास्ट बाय की कैंडल, नेक्स्ट कैंडल सेल की कैंडल एक ही लग जाए या फिर 10 लग जाए। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये डायग्राम में। आपके पास आपके पास मार्केट ने यहाँ से एक लगाया हायर हाई, देन हायर लो एंड देन आपके पास मार्केट ने यहाँ पे लगाया एक हायर हाई। ओके, अब ये आपके पास हायर हाई है, ये वाला, और आपके पास हायर लो कौन सा है? नीचे वाला आपके पास है जस्ट हायर लो। कौन सा आपके पास हायर लो? ये हायर हाई एंड देन ये हायर लो है। अब इस पिक्चर को इग्नोर करें, अभी जस्ट इस पे फोकस कर रखें। सही है? तो ये आपके पास है जस्ट ये हायर हाई और ये हायर लो एक, ठीक है। अब नेक्स्ट हायर हाई कहाँ पे बनेगा? भाई जब तक ये जो लास्ट बुलिश की कैंडल है ना, इसकी विक वायलेट नहीं होगी तब तक आपके पास हायर लो नहीं बनेगा नया, ठीक है। अब ये अगर यहाँ से मार्केट इस तरह, ये हायर हाई है ना, समझो कि ये यहाँ पे, एंड देन यहाँ से आके मार्केट यहाँ पे चली जाए, तो भाई ये आपके पास एक हायर लो काउंट नहीं होगा, ये वैलिड नहीं है, ये आपके पास इनवैलिड है। ओके, ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग वो करते हैं गलती भाई, जब तक लास्ट ये जो बाय की कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल इसलिए मैंने मार्क किया है, जब तक इसका लो वायलेट अगर इससे नीचे यहाँ पे हो जाए, ये बॉडी क्लोज, ये अगर यहाँ पे हो जाए बॉडी क्लोज तो फिर तो बिल्कुल बेस्ट है। लेकिन भाई बॉडी क्लोज ना हो, लेकिन कम से कम अगर वीक भी लगा देना मार्केट, फिर भी आप कहेंगे कि ये आपके पास एक हायर लो है एंड देन ये आपके पास हायर आई है। अदरवाइज मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर लास्ट ये जो बाय की कैंडल है ना, अगर नेक्स्ट एक कैंडल लग जाए, 2 कैंडल लग जाए, 3 कैंडल, या जो मैंने यहाँ पे 3 कैंडल मार्क किए हैं, यहाँ पे 3 कैंडल के बजाय 50 कैंडल भी हो ना, और वो सिर्फ आपके पास ये जो लास्ट हायर आई है यानी कि बुलिश कैंडल है, एक ही कैंडल देखने बुलिश, उसका अगर लो वायलेट नहीं कर सकती, बेशक 10 कैंडल भी सेल की लग जाए यानी कि ऑपोजिट, लेकिन वो उसके विक तक नहीं जा सकती, तो भाई वो आपके पास हायर लो नहीं काउंट होगा, वो आपके पास जस्ट एक विक की काउंट होगी। ओके, आपके पास यहाँ से हायर आई, ये हायर लो एंड ये हायर हाई नहीं होगा अगर ये विक इसको वायलेट नहीं करती तो भाई आपके पास यहाँ से लेकर अब यहाँ तक आपके पास एक ही विक होगी, एक ही वेव होगी। तो ये होता है आपके पास रिट्रेसमेंट का एक, आप कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट का आपके पास एक कानून। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत हद तक समझ आ चुका होगा। तो इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट डायग्राम पर। इस पे आप देखें कि आपके पास मार्केट ने यहाँ से एक हायर हाई लगाया, ये हायर लो एंड देन आपके पास हायर हाई, तो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो भाई अब लास्ट ये जो बाय की कैंडल है ना, लास्ट बाय की कैंडल, एक ही अगर कैंडल लग जाए जो इससे नीचे क्लोज हो जाए लास्ट बाय की कैंडल से, तो भाई ये अब आपके पास एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट काउंट होगी। सही हो गया? आपके पास मार्केट ने यहाँ से एक हायर आई, अब ये हायर लो एंड देन अब यहाँ से ये जो लास्ट हायर आई ब्रेक होगा यहाँ से,
तो भाई ये आपके पास एक प्रॉपर हायर लो, ये वाले जो विक है, ये लो है आपके पास, प्रॉपर एक हायर लो काउंट होगा। क्यों? मैंने आपको कहा है अगर 10 कैंडल भी लग जाएँ और लास्ट का लो ब्रेक ना कर सकें तो वो हायर लो काउंट नहीं होगा। लेकिन एक ही कैंडल लगे जो उससे नीचे ब्रेक और क्लोज़ हो जाए तो वो आपके पास एक प्रॉपर हायर लो कंसिडर होगा। लेकिन अगर जैसे इस तरह हो कि नीचे कैंडल क्लोज़ ना करे लेकिन नीचे से विक लगाए, फिर भी भाई आप इसको हायर लो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मेन बात ये है कि कम से कम विक को वायलेट करना चाहिए। लास्ट जो आपके पास बाय की कैंडल होती है, उसकी विक को आपको कम से कम वायलेट करना चाहिए। तो ये होती है आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर क्या कहते हैं स्विंग सॉरी प्रॉपर रिट्रेसमेंट। तो इसको आप ये रूल याद रख ले, सिंपल है दैट। बाय के सीन में आप आपको एक थोड़ा-सा सेल के सीन में बता दूँ मीन, आपके पास यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो, लोअर एंड देन ये लोअर लो किया। तो भाई एक ही बाय की कैंडल लगी, ये लास्ट सेल कैंडल, एक ही बाय की कैंडल लगी जो इसका हाई वायलेट कर दे, या फिर 6 कैंडल लगे और इसका हाई वायलेट कर दे, वो आपके पास एक ही लोअर हाई कंसिडर होगा एंड देन लोअर लो। अब ये आपके पास लोअर लो है, ये लोअर हाई कंसिडर होगा, देन आपके पास जो नीचे मार्केट जाएगी वो लोअर लो होगा। क्यों ये लोअर हाई कंसिडर होगा? क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो मार्केट है, ये आपके पास लास्ट रेड कैंडल है, सॉरी हाँ लास्ट रेड कैंडल है, अगली जो आपके पास ग्रीन कैंडल है इसने लास्ट की विक को वायलेट कर दिया। तो ये आपके पास होता है, सिंपल है दैट, सिंपल सिंपल रूल। बेशक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो या फिर आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर हो या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हो, इंटरनल के अंदर का भी इंटरनल स्ट्रक्चर हो, तो फिर भी आपने यही रूल सब पे अप्लाई करना है। सही हो गया? तो अब मैं आपको जस्ट चार्ट पे लेके चलता हूँ, रिट्रेसमेंट और स्विंग दिखाता हूँ कि रिट्रेसमेंट क्या होती है और प्रॉपर स्विंग क्या होता है। तो ये आपके पास यूरो यूएसडी का है डेली का चार्ट, ठीक है? जस्ट मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ से एनालाइज़ करके दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो भाई मार्केट ने आपके पास यहाँ पे ये एक लोअर लो लगाया, लोअर हाई एंड देन आपके पास ये एक प्रॉपर लोअर लो है। सही है? ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर का भी लोअर हाई नहीं है। हालाँकि 1, 2, 3, 4 कैंडल लगी हैं, लेकिन भाई ये जो लास्ट सेल की कैंडल है, इसको वायलेट नहीं कर सकी ये 4। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है। सही है? मीन आपके पास ये जो लास्ट लोअर हाई है, ये वाला है। अब मार्केट जब इसको वायलेट करेगी यहाँ से, मीन अब यहाँ से ये हायर लो, हायर हाई, ये भाई आपके पास सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। सही है? मैं स्ट्रक्चर की डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो आप पहले मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूँ, देख सकते हैं। मैं अभी जस्ट आपको ये रिट्रेसमेंट बता रहा हूँ। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर की ये रिट्रेसमेंट काउंट होगी, ये हाई, ये लो एंड देन ये आपके पास हायर हाई, ये हायर लो, ये अब हायर हाई, हायर लो काउंट नहीं होगा। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये वाला, क्यों? ये जो लास्ट बाय की कैंडल की विक है, नेक्स्ट ब्लैक कैंडल इसको वायलेट नहीं कर सकी। अब दोबारा आगे चलते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ इस लेवल पे आके, तो भाई ये आपके पास ये हायर है और ये हायर लो है। क्यों? ये जो लास्ट बाय की कैंडल है, इसको ये 3 कैंडल ने वायलेट कर दिया है। अब ये वाला हायर लो नहीं है। क्यों नहीं है? भाई अगर गौर से देखें तो ये लास्ट ये बाय की कैंडल है, ये ब्रेक होगी, नेक्स्ट हायर हाई बनेगा तो ये हायर लो होगा ना। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का हायर लो नहीं है। ये हायर हाई यही है और हायर लो ये वाला है। अब ये 2 कैंडल हायर लो काउंट नहीं होंगी भाई, ध्यान से देख ले। क्यों? लास्ट विक ये वाली है बाय के सीन में, ठीक है? तो ये लास्ट बाय की कैंडल है, तो ये दोनों कैंडल मिलके इसके को वायलेट नहीं कर सकी। ये देखें यहाँ से आके मार्केट वापस हो गई, टच भी नहीं कर सकी। तो भाई ये आपके पास हायर लो नहीं है। अब ये हायर हाई है और ये वाला फुल एक हायर लो है। ओके? मीन आपके पास यहाँ पे ये एक हायर हाई, ये आपके पास हायर है एंड आपके पास हायर लो ये वाला नहीं है। ये जो सेल में सबसे नीचे वाला लेते हैं, बाय में सबसे ऊपर वाला। तो आपके पास जो हायर लो है वो ये वाला है, ना कि आप इसको हायर लो ले रहे हैं। ये हायर हाई एंड देन आपके पास यहाँ पे है एक हायर लो। तो ये होती है आपके पास एक फुल रिट्रेसमेंट। जब मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगी तो ये आपके पास होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिट्रेसमेंट की बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी। तो अब जस्ट हम देखते हैं कि आपके पास एक स्विंग क्या होता है। तो इसके लिए मैं जस्ट चलता हूँ आपके पास जीबीपी जेपीवाई में, और मैं यहाँ पे चलता हूँ आपके पास H4 में। तो अगर आप जीबीपी जेपीवाई H4 में आएँ, तो आप अगर जस्ट यहाँ से देखें भाई, मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ से अगर रीड करके दिखाऊँ यहाँ से स्ट्रक्चर, तो आपके पास मार्केट ने यहाँ से एक लोअर लो लगाया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर हाई लगाया। ये लोअर हाई है, सही है? एंड ये आपके पास लोअर लो है भाई, और ये जितना भी स्ट्रक्चर है ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्यों है भाई? जब यहाँ से मार्केट, ये जहाँ से जब मार्केट ने यानी कि लोअर लो किया ना, लोअर लो करने के बाद ये लोअर है कि, तो भाई यहाँ से कोई भी एक भी बाय की कैंडल ऐसी नहीं है जिसने लास्ट सेल कैंडल का हाई वायलेट किया हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे कहते हैं एक प्रॉपर स्विंग। तो ये मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही स्विंग है। क्यों? अब ये जितनी मार्केट चल रही है ये सारा अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही स्विंग है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, क्यों? एक भी बाय की कैंडल नहीं लगी जिसने लास्ट सेल की कैंडल का हाई वायलेट किया हो। अब एक और चीज़ आपको यहाँ देखो, आप इंटरनल स्ट्रक्चर रीड करें, वो है ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर का यहाँ पे आपको स्विंग दिखाता हूँ।
मार्केट ने यहाँ पे ये हाई लगाया, ये हाई ठीक है। उसके बाद ये मैं यहाँ से ये यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से आपके मार्केट ने हाई लगाया और मार्केट ने ये लो। अब ये आपके पास ये वाला हायर हाई है। क्यों? बॉडी क्लोज़ ये यहाँ पे हुई है, ये जस्ट आपके पास विक थी। ओके हो गया? तो आपके पास यहाँ पे मार्केट ने एक लगाया हायर हाई। अब भाई ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर के प्रॉपर स्विंग है, ये हायर हाई, अब ये हायर लो एंड देन आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हायर हाई। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर के भी अंदर का स्ट्रक्चर है। तो ये होते हैं आपके पास पूरे स्विंग। हायर हाई, हायर लो, ये एक हायर हाई इंटरनल स्ट्रक्चर का और ये एक फुल हायर लो। क्यों? ये लास्ट हायर लो ये था, ये ब्रेक होगा तो तब ही आपका स्विंग ब्रेक होगा ना। ये हायर लो एंड देन ये आपके पास हायर हाई और ये हायर लो। अब नेक्स्ट हायर हाई ये वाला इसीलिए मैंने कंसिडर किया कि भाई इससे ऊपर ये अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो गलत नहीं होगा। प्रॉपर ये कैंडल 2 क्लोज हो चुकी हैं, तो अब आपके पास भाई ये वाला लास्ट हायर हाई है। सही हो गया? अब मार्केट जब नीचे आए यहाँ से, तो अब यहाँ से जब आपको मैंने बताया हुआ है पहले थोड़ा-सा मैं और डिटेल में जो हमेशा बाइंग करनी है डिस्काउंट एरिया से, हमेशा सेलिंग करनी है और सॉरी हाँ, बाइंग डिस्काउंट से सेलिंग प्रीमियम में। तो भाई अब आपने हमेशा जो फिब प्लॉट करनी होती है डिस्काउंट प्रीमियम एरिया के लिए, भाई आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा तो प्रॉपर स्विंग क्रिएट कर सकेंगे ना। अब आपके पास हायर हाई, हायर लो एंड देन ये आपके पास हायर हाई है, बेशक इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही स्विंग है आपके पास। तो अब फिर आप कहाँ से प्लॉट करेंगे? इसके लो से लेकर इसके हाई तक। एंड अब आपके लिए बाइंग लेवल कौन सा है भाई? 50% ये है। जो भी आपने बाइंग लेवल देखना है 50% से नीचे-नीचे देखना है। आप जब मार्केट यहाँ से आए, इसकी लिक्विडिटी ले, इसकी लिक्विडिटी ले, आपने बाइंग कहाँ से देखनी है? 50% से नीचे-नीचे। क्यों? हमेशा स्विंग टू स्विंग फिर प्लॉट करते हैं। तो भाई लास्ट हायर लो ये है और आपके पास लास्ट हायर हाई ये वाला है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक ही स्विंग है। ये अंदर हाई, लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हायर लो। ये अब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। सही हो गया? तो आप ये इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के स्विंग मार्क किया करें, फिर उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर के, फिर उसके बाद इंटरनल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उनको भी मार्क किया करें। मैं इससे ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाता, जितना था मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। इस तरह आप एक प्रॉपर स्विंग और प्रॉपर रिट्रेसमेंट काउंट कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट का एरिया मैंने आपको पहले बता दिया क्राइटेरिया, वो दोबारा मैं रिपीट कर दूँ। लास्ट बाय की कैंडल जो होगी बाय के सीन में उसका कम से कम वायलेट होना चाहिए वेक, सही है? और ये आप जो स्विंग जो होते हैं वो इस तरह काउंट करते हैं मीन ये हाई, ये लो, उसके बाद ये हायर हाई। क्यों? क्योंकि आपके पास ये हाई लगा के आई थी मार्केट, जब ये ब्रेक होगा तो तब ये एक स्विंग काउंट होगा, सही है? फिर ये मार्केट जितनी भी रिट्रेसमेंट करती है, ये आपके पास सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव काउंट होगी। अब यहाँ से लेकर ये हाई जब वायलेट हुआ, ब्रेक हुआ ना, ब्रेक और क्लोज, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही आपके पास वेव है। एंड अब आपके लिए बाइंग लेवल कौन सा है? ये 50% से नीचे है। तो अब आपने जो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूँढनी है, यहाँ पे ढूँढनी है। अब आपने प्रॉपर स्विंग मार कर लिए, तो भाई आप इंटरनल स्ट्रक्चर में M5, M15, H1 में यहाँ तक सेल ट्रेड ही देखें, आपके लिए सुटेबल सेल ट्रेड ही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बहुत हद तक ये समझाने में कामयाब हो चुका हूँ कि एक स्विंग क्या होता है प्रॉपर और एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।